3 मार्च यानी टाटा महाराज का जन्म उत्सव 3 मार्च को जमशेदपुर में जुगली पार्क को अद्भुत लाइट शो से सजाया जाता है, जिसका इंतजार 1 वर्ष जमशेदपुर वासी सहित झारखंड वासियों को रहता है। इसी बीच एक कलाकृति बनाई जा रही है जिसे रंगोली आर्ट कहा जाता है। आपको हम रतन टाटा की याद दिलाते हैं, जिनका देहांत जो है 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था। उनकी याद में इस बार जो है 3 मार्च को सजाया जा रहा है। उनकी एक तस्वीर बनाई जा रही है रंगोली आर्ट के माध्यम से। ये दिखाते हैं किस तरह से बालू का शायद ये चूर्ण है या फिर कोई केमिकल होगा, जहाँ एक बड़े कलाकार है जो अक्सर देखे जाते हैं इस तरह से राम भगवान और तमाम बड़े कार्यक्रमों में इस तरह के जो आर्ट है करते हुए। वही जमशेदपुर के जुगली पार्क में 25 फीट का ये रंगोली आर्ट बनाया जा रहा है, जिसे ये लगभग 1 हफ्ते से लगे हुए हैं। ये ज़मीन पर कारपेट बिछाकर उसके ऊपर बना रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में एक डिब्बा है जिसमें कुछ कलर्स होंगे आर्ट के। उनसे हम भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की ये तैयारी आपके मन में थी, किस तरह से परमिशन लेना पड़ा आपको, और रतन टाटा को यहाँ बनाने के पीछे का पूरा उद्देश्य क्या है? मेनली उद्देश्य यही है कि पूरा जमशेदपुर यहाँ आके श्रद्धांजलि दे सके सर को। और ये परमिशन टाटा स्टील के माध्यम से मिला है मुझे, और मुझे ये 28 तारीख को परमिशन मिला था। और ये मैं लगभग 36 घंटे में ये रंगोली बना के तैयार किया हूँ, जो लगभग 50 फीट का है। और इसमें लगभग 500 किलो रंगोली का इस्तेमाल किया गया है। और मैं चाहता हूँ पूरा 3 मार्च में यहाँ पास वैसे ही पूरा जुबली पार्क को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो इसमें एक ये फर्स्ट टाइम हो रहा कि ऐसा कुछ कला मतलब यहाँ पर। रतन टाटा ही विशेष क्यों, और भी कुछ बना सकते थे आप? मतलब उनसे सज्जन आदमी अब पूरे देश में ही नहीं है। ह्यूमन मतलब वो एक मतलब एक्चुअली में वो रतन है ही, मतलब भारत के रतन ही हैं। जो ऐसा अवसर मिला है कि उनका ही बनाने को मिला है। ये मतलब एक भगवान का मैं बनाता ही था रंगोली, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, मैं भगवान का रंगोली बनाता हूँ, उसी तरह इनका भी है रंगोली। तो आप इन कलाकार को सुन रहे थे जो भगवान के समकक्ष रतन टाटा को बता रहे थे। आप समझ गए होंगे रतन टाटा की जो है देश के लिए एक धरोहर थे। अलग बात है कि उनकी देहांत हो गई, लोग मर्माहत हुए, मगर आज भी उनको उतना ही लोग प्यार करते हैं जितना उन्हें जीवित रहने पर कल प्यार किया करते थे। एक कलाकार के मुंह से आपने सुना कि अब तक हम भगवान की रंगोली बनाया करते थे, मगर आज रतन टाटा को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी 3 मार्च के अवसर पर। कारण कि वो 3 मार्च है, वो टाटा स्टील है जिनमें रतन टाटा का योगदान जो है 100% का था। कंपनी को वर्ल्ड स्तर पर ले जाने के लिए वो शायद जितना वो कर बैठे, शायद ही आने वाले कोई व्यक्ति टाटा स्टील में उतना करेगा। एक सवाल और इनसे समझने का प्रयास करते हैं। ये रंगोली जो आप बनाते हैं, भगवान का भी बना लेते हैं बिल्कुल, और मनुष्य का भी बनाते हैं, क्या मन में होता है? मन में बस देखिए, मैं एक कलाकार हूँ, तो मन में बस यही रहता है कि जो मैं रंगोली बना रहा हूँ वो जैसा फोटो है वैसा बनाना है। और एक भाव, जैसे जो भाव रहता है ना, वो दिखना चाहिए। मेरा तो उद्देश्य यही रहता है, चाहे भगवान का बनाओ तो वो भाव दिखना चाहिए, वो श्रद्धा, जो मतलब आदमी आ रहा देख रहा तो वो सब कुछ उसमें रहना चाहिए। तो रतन टाटा को बनाने के समय आपके मन में क्या भाव था? किस तरह की छवि मन में उतर रही थी? रतन टाटा कैसे थे? रहते तो और क्या होता? मैं तो चाह रहा था कि उनके रहते रहते मुझे ये मतलब बनाने का अवसर मिलता, पर ऐसा हो नहीं पाया। पर मैंने इससे पहले भी 2 साल पहले भी ट्राई किया था, पर ये यहाँ पास अवसर नहीं मिला। उनके जाने के बाद ये अवसर मिला, तो मैं उसी को मतलब चाहता हूँ कि मेरा तरफ से भी ये श्रद्धांजलि ही है सर को, कि मैं मतलब 2 दिन से लगा हूँ इसको बनाने में, और ये मेरा तरफ से मतलब सर के लिए श्रद्धांजलि ही है। तो 2025 3 मार्च जो है रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। टाटा स्टील भी श्रद्धांजलि दे रही है, मगर एक कलाकार जो है वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप देख लीजिए ये तस्वीरों को, किस तरह से ये जो रंगोली आर्ट कलाकार है वो इस तस्वीर को संजो रहे हैं, जो अपने अंदर बनी छवि को कैसे उल्लेख रहे हैं रंगोली के माध्यम से। रतन टाटा को आपने पहले भी देखा होगा, मगर इस रंगोली देखने के बाद आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये सच्ची श्रद्धांजलि ही है, जो 3 मार्च 2025 में रतन टाटा को इस आर्ट कलाकार के द्वारा जो है पूरी जमशेदपुर वासी और टाटा स्टील के तमाम अधिकारी पदाधिकारियों द्वारा दी जा रही है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।